अगर आपने अपने लाइफ में ये 3 चीज़ें फॉलो की ना, तो सामने वाला इंसान किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। किसी और की तरफ तो जाना छोड़ ही दो, और जो इग्नोर वाला फेज होता है ना, वो कभी भी आएगा नहीं। जी हाँ, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है? तो देखो यार, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई इंसान ना हमें छोड़ करके जाए नहीं, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है क्या पॉसिबल? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। इसी वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो हमारी कंट्रोल में क्या है? हमारी कंट्रोल में है हमारे एक्शंस, जिसके थ्रू हम सामने वाले इंसान के डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एवरी टाइम जो आप एक्शंस लेते हो, उस एक्शंस के थ्रू ही सामने वाला इंसान का आपके लिए रवैया रहता है। ये चीज़ आपको भी पता है। आपके एक्शंस के थ्रू आप सामने वाले इंसान के डिसीजन तक चेंज कर सकते हो। मैं आज ये वीडियो में ना ऐसे 3 एक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको आपको ना खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही सामने वाला इंसान आपको कभी भी छोड़ करके जाएगा नहीं। वो सोच ही नहीं सकता है किसी और के बारे में। तो ऐसे कौन से एक्शंस है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, परवाह कीजिए। परवाह करना मीन्स केयर करना, रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना। अभी आप लोग बोलोगे कि मैम हम तो अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो ना हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि परवाह कीजिए? परवाह उनकी नहीं, खुद की परवाह करने के लिए बोल रही हूँ। अब तक जो इंसान की परवाह करे जा रहे थे ना, उसके बदले आपको खुद की परवाह करनी है। सबसे पहले खुद की परवाह करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी केयर करो, अपनी खुद की पहले वैल्यू करना सीखो। आपको खुद को ऐसा बनाना है कि सामने वाला इंसान ना आपके प्रति अट्रैक्शन फील करे। याद करिए ना, रिलेशनशिप में जाने से पहले आप कैसे थे? कुछ याद आया आपको? रिलेशनशिप में जाने से पहले हमेशा आप खुद के डिसीजन की वैल्यू करते थे, खुद रिस्पेक्ट करते थे, जो भी बात बोलते थे उसे बहुत अच्छी तरीके से करना जानते थे। कोई चीज़ ठान ली आपने, ये काम मुझे करना है, तो आप कर लेते थे। अपने पैशन को लेके आप काफ़ी हद तक पैशनेट थे। आप कितने बोल्ड थे ना, आपको ना कहना भी आता था। फिर अचानक से इसे क्या हुआ? एक रिलेशनशिप में आने के बाद आपके अंदर इतने सारे चेंजेस क्यों हुए? याद करिए ना, वो इंसान आपके प्रति अट्रैक्ट कब हुआ था? जब आप अपने डिसीजन पे बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे। आप खुद की परवाह पहले करते थे, बाद में दूसरों लोगों की परवाह करते थे, तभी तो वो इंसान आपके प्रति अट्रैक्ट हुआ ना। तो रिलेशनशिप में आने के बाद आप सडनली किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हो कि यार मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, ऐसी सारी चीज़ें करने लग जाते हो ना, तो फिर वो इंसान आपके प्रति अट्रैक्शन फील नहीं करता है। आप मुझे बताइए ना कि आपने कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बचाई है? किसी इंसान के पीछे इस हद तक भाग रहे हो कि आपने ना खुद की नज़रों में भी अपनी वैल्यू कम कर दी है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो मानो बची ही नहीं है। आप बताइए कि आप अगर खुद की परवाह नहीं करोगे तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंसान भी मेरी परवाह करे? ये चीज़ ना फैक्ट है। अगर आप खुद की वैल्यू, रिस्पेक्ट या खुद की परवाह नहीं करोगे ना, तो दुनिया में कोई भी इंसान आपकी परवाह नहीं करेगा। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज से ही डिसाइड कर लो, ये चीज़ पे आपको काम करना ही है। किसी और इंसान की परवाह करने से पहले खुद की आपको परवाह करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपको सीखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही वो इंसान आपके प्रति अट्रैक्ट फील करेगा, तो ही वो इंसान आपके प्रति परवाह करना चालू करेगा। समझ में आई बात?
अभी दूसरी साइकोलॉजी ये है कि आपको ना अपने इमोशंस को किक करना होगा। मीन्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ना इमोशंस लेस हो जाओ, मैं ये बोल रही हूँ कि किक मतलब क्या? किक मतलब लात मारना। इमोशंस को लात मारो, ऐसे इमोशंस को लात मारो जो ना हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो रहे हैं। आपको अपने अंदर के इमोशंस को ख़त्म कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना कई बार हम ना भावनाओं में बह जाते हैं। ये चीज़ भी आपको सीखनी ज़रूरी है। इमोशंस हर एक इंसान के पास, हर एक इंसान के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी का दुख दर्द समझ पाए, इसलिए ना हमारे अंदर इमोशंस होने चाहिए। बट अगर हम किसी इंसान के लिए भावनाओं में बह जा रहे हैं और सामने वाला इंसान ये चीज़ों का, ये हमारे इमोशंस का, हमारे फीलिंग्स का अगर गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो ऐसे इमोशंस को ना हमें लात मार देनी चाहिए। ऐसे इमोशंस को हमें ख़त्म कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना हम इमोशंस में बहकर किसी इंसान के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें करते हैं, तभी भी वो इंसान हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को समझ नहीं रहा होता है। तभी हमें ना इमोशंस लेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो इंसान हमारे फीलिंग्स के साथ खेल करके निकल जाएगा, मीन्स आपको छोड़ करके चला जाएगा। फिर क्या करोगे? आप इमोशंस में बहकर ओवरथिंक करोगे, आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करोगे। आपको अपनी वैल्यू, अपनी डिग्निटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाहती हूँ? आई नो कि आप वो इंसान के प्रति ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बट उसके ऊपर ना आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना होगा। कोई इंसान को आपको छोड़ना भी ज़रूरी होता है। यार मुझे किसी इंसान को छोड़ना पड़ रहा है अपनी वैल्यू के लिए, कोई इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लूँगी। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहली प्रायोरिटी दूंगी, और वो इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है तो मैं उसे सराखों पर रखूं। उसको उसकी औकात दिखानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये चीज़ भी आपको बता दी हूँ, अगर आपने ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर ले आए, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पहले दे दी ना, तो किसी इंसान की औकात नहीं है आपकी डिसरिस्पेक्ट करे। कोई इंसान अगर तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, तुम्हारे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यार फिर ऐसे इंसान को लात मार दो, कोई ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप में। ये चीज़ भी आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हर कोई ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जा उड़ा के किसी के सामने गिड़ाते हैं, रोते हैं, मिन्नतें करते हैं, और फिर वो इंसान का ईगो सेटिस्फाइड करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान इग्नोर कर रहा है ना, वो 100 बार सोचेगा, आई नो ये जो मैं बोल रही हूँ ये टफ है आपके लिए, बट आप ये सब चीज़ों पे काम कर लिए ना, फिर देखना कि आप अपने अंदर चेंजेस पाओगे। आप खुद के अंदर ही चेंजेस नहीं दिखेंगे, आपको सामने वाला इंसान भी रिस्पेक्टफुली देखेगा, वैल्यूएबल समझेगा। अभी तीसरी चीज़ है फोकस ऑन प्रिस्क्रिप्शन नॉट अ रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि हम किसी इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चालू कर देते हैं जब सामने वाला इंसान हमें थोड़ा इग्नोर करता है। जैसे कि उसने थोड़ा भी इग्नोर किया, यार तुम किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, तुम किसी और से बात मत करो, किसी से कांटेक्ट मत बनाओ, इसे ब्लॉक कर, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, तुम इससे बात मत करो, तुम यहाँ नहीं जाओ। और फिर अगर आपको कभी महसूस होता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन आ गया है, तो तुम उनसे कैसे बात कर रहे हो, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो कहाँ की नहीं रह जाऊंगी, मेरा क्या होगा, ऐसा रोना धोना चालू कर देते हो। यही चीज़ नहीं करनी है, यही रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने हैं किसी इंसान के ऊपर। तो आपको ध्यान देना है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। मीन्स क्या? प्रिस्क्रिप्शन मीन्स क्या करना है आपको? अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इंसान थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में आया है या थर्ड पर्सन से अटैच हुआ है, तो उसे सीधा सीधा ऐसा बोल देना है कि यार ठीक है, तुम्हें वो इंसान के साथ रहने में खुशी है,
तो ठीक है, तुम उसके साथ जिंदगी निकाल दीजिए, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखूंगी, आई एम आउट। सीधा सीधा बोल देना है, उसके सामने ऐसे गिड़गिड़ाना ही नहीं है यार तुम्हारे लाइफ में तीसरा पर्सन आ गया है तो मैं क्या करूँगी, मैं मर जाऊँगा या मैं मर जाऊँगी, मेरा क्या होगा, इससे बिल्कुल रोना नहीं है। ये चीज़ जितना जल्दी क्लियरली उन्हें बताते हो ना, अपने लिए स्टैंड लेते हो ना, तो उनके ऊपर भी आप एक इम्प्रेशन छोड़ते हो। समझ में आई कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हो, ऐसा इम्प्रेशन आप सामने वाले इंसान पे छोड़ते हो। फिर देखना वो इंसान भले ही आपसे कांटेक्ट तोड़ रहा है, वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी है, बट उसका सारा का सारा माइंड ना आपकी तरफ ही अट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि आप ना आपके लिए स्टैंड लेना जानते हो। एक बात समझ चाहिए ना, अगर वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में होकर भी उसे किसी और इंसान से बात करने की तलब लग रही है, बात करने की इच्छा हो रही है, तो वो आपके लिए सही होगा क्या? सोचने वाली बात है। थोड़ा सोच के देखिए, अगर रिलेशनशिप में कोई इंसान को किसी और की भी ज़रूरत पड़ रही है बातें करने के लिए या फिर प्यार करने के लिए, इन द सेंस कि वो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, शायद वो इंसान की वैसी फितरत हो सकती है, तो ऐसे टाइम पे आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हो, अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हो ना, तो आप ये सिचुएशन से जल्द बाहर निकल पाओगे। लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं अगर वो इंसान के सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, मिन्नतें करूंगी, उनके पीछे भागूंगी, तो वो इंसान को ना फर्क पड़ेगा। एक बात बोलो आपको, ये फैक्ट बात है, ये दुनिया में ना किसी को किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कोई किसी के लिए इतने परेशान नहीं होता है। ये चीज़ भी आपको जल्द से जल्द समझनी होगी कि आपके रोने से, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से किसी इंसान को नहीं फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको। इसलिए आज से ही ये तीनों चीज़ों पे, ये तीनों एक्शंस पे काम करना चालू कर। तो आपने अगर ये तीनों चीज़ों पे काम किया ना, तो फिर देखना आप खुद के अंदर भी चेंजेस पाओगे और सामने वाला इंसान किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। किसी और के पास जाने के लिए तो छोड़ ही दीजिए, इग्नोर वाला फेज ही नहीं आएगा जब आप ये तीनों एक्शंस खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, अपनी फ्रेंड्स की भी हेल्प करा करो, उनको भी अपने लाइफ में मूव ऑन करने दो, आगे बढ़ने दो, उनको भी उनकी हेल्प करो। ठीक है, उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है या हेल्प हो रही है आपके रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।